बिलीव मी, मेरे ऊपर भरोसा रखें आप सब लोग, आप इसी तरीके से पढ़ते रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे जिस तरीके से हमने आपको बताया, तो आपको बहुत मदद मिलेगी अपनी इंग्लिश को और आसान तरीके से आगे परस्यू करने के लिए। बड़ी इंग्लिश अकेडमी की ओनली प्रायोरिटी आप लोग ही हो। आप लोगों को इम्प्रूव करते हुए देखकर हमें बहुत प्राउड फील होता है। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द ऑफिशियल पेज ऑफ बड़ी इंग्लिश अकेडमी। मेरा नाम दिव्या है और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पैसिव वॉइस का एक और लेसन, जिसके अंदर हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस को इसके अंदर पढ़ेंगे। तो जैसा आप सब जानते हैं, हम पैसिव वॉइस की एक सीरीज आपके लिए लेकर आए हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों की डिमांड थी कि मैम पैसिव वॉइस में बड़ा डाउट रहता है, बड़ा कंफ्यूजिंग होता है, स्कूल में भी पढ़ा, ट्यूशंस में भी पढ़ा, बट अभी भी डाउट्स हैं। तो उन्हीं डाउट्स को क्लियर करने के लिए मैं बहुत सहज और सरल तरीके से आपको समझाने के लिए पैसिव वॉइस की सीरीज लेकर आई हूँ। तो अगर आपने हमारी पुरानी वीडियोस विजिट नहीं करी है, तो आप यहाँ आई बटन पे जाकर वीडियोस को विजिट कर सकते हैं और आपके जो भी इससे पहले वाले टेंसेस रहे हैं, उनमें अगर कोई डाउट रहे हैं तो उनको भी क्लियर कर सकते हैं। जैसे कि हमने प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल टेंस और साथ ही साथ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस और पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के ऊपर पैसिव वॉइस के अंदर वीडियोस ऑलरेडी बना दी है। ये इस सीरीज का एक लास्ट वीडियो है, जिसके अंदर हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस को पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इनके इमोशंस को जानते हैं, इनके इमोशंस को पकड़ते हैं। पैसिव वॉइस के ऊपर हम बाद में आएंगे। तो जैसा आप सब जानते हो, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है वो काम के खत्म होने की बात करता है। जब भी हमारा कहने का मकसद और हमारे बात करते समय हमारे सेंटेंस में ज्यादा जोर काम के खत्म होने के ऊपर होता है। ये जो एक्शन है ना, ये हो गया है, ऐसा काम जो हो चुका है, पूरा हो गया है। क्या तो वो काम अब भी जस्ट हुआ हो, या फिर हो सकता है वो काम पास्ट में कभी हुआ था, लेकिन उसका इफेक्ट आज भी प्रेजेंट में कहीं ना कहीं है। तो उसको भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर बनाते हैं। जैसे कि मान लो मैं कहती थी मेरे जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, वो हमारे घर पर आए हैं। हो सकता है वो 3 दिन पहले आए थे, लेकिन वो आज भी हमारे घर पर ही मौजूद है। मतलब पास्ट में जो उनके आने का काम हुआ था, उसका प्रेजेंट में भी इफेक्ट है। तो ये एक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस हुआ, क्योंकि इसके अंदर कोई काम पूरा हुआ है, उनके आने का काम पूरा हुआ। यानी कि मोटे मोटे तौर पर देखा जाए तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बात करता है किसी भी काम के खत्म होने की, पूरे होने की। क्या तो अभी हुआ है या तो पास्ट में हुआ है, लेकिन ध्यान रखना, इसमें हम टाइम मेंशन नहीं करते। आपको समय मेंशन बिल्कुल भी नहीं करना है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर। इसी तरीके से पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। पास्ट परफेक्ट टेंस का भी मोटे मोटे तौर पे मतलब यही होता है, काम का खत्म होना। लेकिन ये पास्ट के किसी एक पर्टिकुलर टाइम को लेके बताता है कि पास्ट में किसी एक समय पे, पर्टिकुलर टाइम पे कोई भी काम, कोई भी एक्शन खत्म हो गया था, पूरा हो गया था। ध्यान रखना, जैसे कि मैं बोलती हूँ कि मेरे वीडियो बनाने से पहले ही मैंने खाना खा लिया था, यानी ये जो एक्शन है खाना खाने का, ये पहले ही कंप्लीट हो चुका था, पहले ही पूरा हो चुका था। जब मैंने वीडियो बनानी शुरू करी, उससे पहले ये काम कंप्लीटेड था। इस काम के लिए मुझे सोचने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि ये वीडियो बनाने से पहले ही पूरा हो चुका था। राइट? तो इसलिए हम यूज करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस का। प्रेजेंट परफेक्ट अभी पूरा हुआ है, पास्ट परफेक्ट टेंस पहले किसी एक समय पे पूरा हो चुका था। अब हम इसी के पैसिव वॉइस के वर्जन को समझते हैं। जैसे आपको पता है पैसिव वॉइस का मतलब क्या, जब आपके पास कोई डूअर मौजूद नहीं है, यानी कि काम तो हुआ है, किसने किया है आपको ये नहीं पता। आपको बस इतना पता है किसी चीज के ऊपर, किसी इंसान के ऊपर या किसी जगह के ऊपर काम हुआ है। जैसे कि मैंने बोला कि खाना बन चुका है, आप आके खा लो। अब इस सेंटेंस के अंदर अगर आप ध्यान दो कि खाना बन गया है, इस सेंटेंस के अंदर कोई डूअर है क्या? नहीं, इसमें कोई डूअर नहीं है, क्योंकि खाना बनाने का काम है। किसने किया मैंने ये नहीं बताया, मैंने बस काम के खत्म होने की बात करी कि काम पूरा हो गया है, खाना बन गया है, आ जाए। ऐसे जैसे मैं बोलती हूँ कि फीस जो है वो पे कर दी गई है, मतलब काम हो गया है, किया किसने हमें नहीं पता, है ना। जैसे मैं बोलती हूँ कि कमरा साफ हो चुका है, इसी तरीके से जैसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस की बात करें, मैं कहती हूँ कि मेरे पहुंचने से पहले दरवाजे बंद हो गए थे। अब दरवाजे बंद हो गए थे, किए किसने थे, हमें नहीं पता, है ना। मेरे घर पहुंचने से पहले ही खाना जो था वो खत्म हो गया था, खत्म किया किसने, हमें ये नहीं पता, खाना खत्म हो गया था। तो इस सेंस में इस पर्टिकुलर इमोशन को डिलीवर करने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट टेंस के पैसिव वॉइस को पढ़ते हैं। चलिए इसमें एक डिफरेंसेस देख लेते हैं और इनके रूल्स को भी समझ लेते हैं। तो ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का रूल। इसका रूल कहता है कि आपको हैज और हैव, जो कि हेल्पिंग वर्ब है, उसके साथ में बीन लगा के सदाबहार वर्ब की थर्ड फॉर्म को प्लेस करना है। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखती हूँ
food has been made, यानी कि खाना बना दिया गया। अच्छा, आपने कई बार देखा होगा ना, जब हमारे बैंक अकाउंट में पैसे आते हैं या वहाँ से पैसे जाते हैं, तो अक्सर आप एक मैसेज रिसीव करते होगे ना, योर मनी हैज़ बीन क्रेडिटेड। क्रेडिटेड मतलब पैसा आया है। दिस मच अमाउंट हैज़ बीन डेबिटेड, यानी इतना पैसा आपके अकाउंट से गया है। तो ये भी एक पैसिव वॉइस का ही तो सेंटेंस है, क्योंकि हमें नहीं पता पैसा दिया किसने या पैसा वापस किसने भेजा, लेकिन काम हुआ, पैसे के आने का या जाने का काम हुआ है, तो वहां पर भी ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस बनता है ना। मनी हैज बीन क्रेडिटेड, है ना। जब आप कई बार ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस करते हैं, तो वहां पे भी एक सेंटेंस लिखा आता है ना, योर ऑर्डर हैज बीन प्लेस्ड। योर ऑर्डर हैज बीन प्लेस्ड। या फिर आपने सुना होगा, योर ऑर्डर हैज बीन डिस्पैच्ड, योर ऑर्डर हैज बीन शिप्ड, योर ऑर्डर हैज बीन डिलीवर्ड, यानी ये काम हो गया है, पूरा हो चुका है ना। जैसे अक्सर आप अगर फूड फूड डिलीवरी ऐप्स पे भी ऑर्डर करते हो, तो वहां भी लिखा होता है ना, योर डिलीवरी पार्टनर हैज बीन असाइंड, यानी आपका डिलीवरी पार्टनर असाइन कर दिया गया। अब इन सारे सेंटेंस में हमारे पास काम करने वाला इंसान मौजूद नहीं है, लेकिन फिर भी काम जरूर हुआ है। बनाने का काम हुआ है, क्रेडिट करने का काम हुआ है, ऑर्डर प्लेस करने का काम हुआ है। तो सारे काम हुए, पर हुए किसके ऊपर है, हमारे पास वो तो मौजूद है, लेकिन किए किसने है, हमारे पास वो मौजूद नहीं है। ऐसे जैसे मैं बोलती हूँ कि मुझे सारा का सारा पैसा दे दिया गया है ना, मुझे दे दिया गया है, मैंने नहीं दिया, मेरे ऊपर काम हुआ है, मुझे दिया गया है। तो मैं क्या बोल दूंगी, आई हैव बीन गिवन द मनी। आई हैव बीन गिवन द मनी। अब यहाँ पे आई, मैं वो नहीं हूँ जो काम कर रहा है, आई के ऊपर काम हुआ है। और इसी तरीके से यहाँ पे गिवन जो वर्ब की थर्ड फॉर्म लग की, बाकी हेल्पिंग वर्ब ने हैज हैव बीन को यूज किया है, राइट। तो ये होता है प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस। इसमें बहुत सारे सेंटेंसेस बन सकते हैं। इसी तरीके से हम यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस में। ध्यान रखना, हैज हैव बीन के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। इसी तरीके से दूसरी तरफ है हमारे पास पास्ट परफेक्ट। ये क्या कहता है, ये कहता है जो काम पहले ही पूरा हो चुका था। मतलब पास्ट में एक टाइम की आप बात करते हो, और आपका बात करते समय इमोशन होता है कि ये काम उसी समय पे पूरा हो चुका था भाई। या फिर आप कहते हो कि किसी एक काम से पहले ही ये काम हो चुका था, मतलब आप उस पास्ट परफेक्ट के टेंस को बताने के लिए एक दूसरे एक्शन की हेल्प लेते हो कि इस काम से पहले ही ये काम पूरा हो चुका है। जैसे कि मैंने एक सेंटेंस बताया था ना, द डोर, द गेट्स हैड बीन क्लोज्ड। जो दरवाजा था वो बंद हो चुका था जब मैं वहां पे पहुंचा। मैंने आई रीच द गेट्स या फिर द डोर हैड बीन क्लोज्ड। इसमें हमें हैड के साथ में बीन लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना होता है। जैसे मैं बताती कि इस वीडियो के आने से पहले ही पैसिव वॉइस की सारी वीडियोस आ गई थी। सो ऑल दी वीडियोस हैड बीन अपलोडेड बिफोर दिस वीडियो। ऑल द वीडियोज हैड बीन अपलोडेड। आपके आने से पहले ही खाना खत्म हो गया था। आई एम सॉरी, द फूड हैड बीन फिनिश्ड व्हेन आई रीच्ड देयर। द फूड हैड बीन फिनिश्ड देयर, राइट। इसी तरीके से जिसमें कहती हूँ कि मेरे को पैसे मिलने से पहले ही वो पैसे चोरी हो गए थे, राइट। मतलब मुझे नहीं मिले, मेरे को मिलने से पहले ही वो चोरी हो गए थे, तो मुझे कुछ भी नहीं मिला। यानी जो पैसे का चोरी होने का काम था, पहले बट किसने किया चोरी, हमें नहीं पता भैया। तो हम क्या बोल देंगे, मनी मनी हैड बीन स्टोलन। सो अगर अब आप ध्यान देंगे तो आपको दिखेगा सारे के सारे जो हमने शुरुआत में लिखे, ये काम कर नहीं रहे, इनके ऊपर काम किया गया है, और साथ ही में हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया। तो इस तरीके से यूज होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस के अंदर। ध्यान रखना,
प्रेजेंट परफेक्ट में हम हैज़, हैव, बीन लगाते हैं और पास्ट परफेक्ट में हम हैड बीन का यूज़ करते हैं। तो इसी तरीके से आज आपके सारे के सारे पैसिव वॉइस ऑफ द टेंसेस यहीं समाप्त हो जाते हैं। अगर आपको अभी भी इनमें कुछ डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं ताकि हम आपकी हेल्प कर सकें। मैं आपके डाउट से रिलेटेड एक लाइव सेशन लेकर आऊँगी जिसमें आप अपने डाउट्स हमें शेयर करें और आपके जो भी डाउट्स रहेंगे मैं उन्हीं को क्लियर करते हुए एक लाइव लेकर आऊँगी आप लोगों के लिए ताकि आप लोगों के डाउट्स क्लियर हो सके क्योंकि बडी इंग्लिश अकेडमी की ओनली प्रायोरिटी आप लोग ही हो। आप लोगों को इम्प्रूव करते हुए देखकर हमें बहुत प्राउड फील होता है। साथ-साथ हमें हिम्मत मिलती है और वीडियोज़ को और बेहतर बनाने के लिए। सो मेक श्योर कि आप अपनी प्रॉब्लम्स और अपने डाउट्स हमारे तक ज़रूर शेयर करेंगे एंड बिलीव मी मेरे ऊपर भरोसा रखें आप सब लोग, आप इसी तरीके से पढ़ते रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे जिस तरीके से हमने आपको बताया, तो आपको बहुत मदद मिलेगी अपनी इंग्लिश को और आसान तरीके से आगे परस्यू करने के लिए। तो आप हमारे साथ यूँ ही जुड़े रहें आने वाले वीडियोज़ के अंदर भी, जहाँ पे मैं ग्रामर के साथ-साथ कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी लेकर आऊँगी इंग्लिश की और कुछ लाइव बेस्ड, कम्युनिकेशन बेस्ड और पर्सनैलिटी बेस्ड वीडियोज़ भी इंतज़ार कर रही हैं बस आप ही सभी लोगों का। तो बहुत जल्द आपको उन वीडियोज़ के अंदर भी मिलेंगे। सो तब तक के लिए थैंक यू सो मच। शब ख़ैर आप सभी को, मिलते हैं बहुत जल्द। बाय बाय।